कहानी की शुरुआत एक मॉल से होती है जहाँ पर मॉल का मैनेजर सबको डांट रहा होता है और कहता है कि एक लड़की अभी तक जॉब पर क्यों नहीं आई। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई कस्टमर कहती है कि ये फ्रीज़र बंद क्यों है, मुझे इधर से फ्रोज़न मीट चाहिए। जिसके बाद वो मैनेजर कहता है कि आप मेरे साथ आएँ, मैं आपको निकाल के देता हूँ। जिसके बाद वो उस कस्टमर को मीट निकाल कर देता है। इतने में वो औरत चीख मारती है क्योंकि फ्रीज़र के अंदर तो किसी की लाश होती है, जिसे देखकर पूरा मॉल शॉक्ड रह जाता है। और वो वही लड़की होती है जिसे वो मैनेजर शुरू में ढूंढ रहा होता है। फिर पूरी सीआईडी टीम आ जाती है और उस लड़की को फ्रीज़र से बाहर निकालते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एसीपी साहब पूरे मॉल के स्टाफ से पूछता है कि आखिर इसको आप लोगों ने एंड पर कब देखा था। जिस पर वो आदमी बताता है कि मैंने इसे 9:30 बजे रात को ही देखा था जब ये ऑफ कर गई थी। जिसके बाद पूरी टीम अब इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है कि आखिर इसकी मौत किस वजह से हुई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इतने में उस मॉल का मालिक आ जाता है और कहता है कि इस केस को जल्दी वाइंड अप करें, मैं नहीं चाहता मेरे मॉल की बदनामी हो। जिसके बाद एसीपी कहता है कि इस लड़की के फ़ोन रिकॉर्ड्स को निकालो और देखो क्या डिटेल्स मिलती हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वहाँ पर काम करने वाले 2 लोगों की रिपोर्ट्स हमें निकलती हैं जिसमें तरुण और एक लड़की शामिल होते हैं, रोहिणी जिसका नाम होता है। वो बताते हैं कि हम तो डर गए थे इसलिए हमने आपको सुबह नहीं बताया, हम परी के घर पार्टी करने गए थे। जी हाँ, इस लड़की का नाम परी होता है। जिस पर वो बताते हैं कि वो पार्टी से उठकर चली गई थी। जिस पर पूरी टीम उसके घर जाती है और वहाँ पर कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें देखती हैं और कहते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ है कि ये इतनी अमीर तो लगती नहीं है। इतने में शोर की आवाज़ आती है जिससे काम वाली बताती है कि यहाँ पर मेरे सर थे लेकिन अब वो नहीं है। इतने में जब दया कबर्ड खोलता है तो वो आदमी वहाँ से निकल कर गिर जाता है। असल में ये परी का लैंडलॉर्ड होता है और परी उसके घर रेंट पर रहती है, जो कि बताता है कि रात को परी ने मेरे घर में चोरी की है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तरुण ये भी बताता है कि मैंने परी को रोकने की कोशिश की लेकिन उसने मुझे कहा मैं अब तुम्हारी कुछ नहीं लगती हूँ, अब तुम मेरे सिर्फ दोस्त हो, मुझसे दूर हो। जिस पर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर तारिका सबके फिंगरप्रिंट्स ले रही होती हैं जिसमें उस लड़की रोहिणी के फिंगरप्रिंट्स मैच हो जाते हैं। फिर वो सच बोल देती है कि जी हाँ, चोरी मैंने ही की थी क्योंकि चोरी की जगह से इसके फिंगर्स मैच हुए थे। और वो कहती है क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे। वहीं दूसरी ही तरफ जब सारा क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाता है पूरे स्टाफ का, तो उसमें तरुण निकल आता है क्राइम सीन में इन्वॉल्व होता हुआ। जिसके बाद उसे पकड़ने की कोशिश की जाती है और वो भागता है लेकिन वो हाथ में आ ही जाता है। जिसके बाद वो पूरी सीआईडी टीम को बताता है कि जब मैंने रात को परी को रोका तो मैंने वहाँ पर किश्वर के मैसेज देखे थे जो कि वहाँ का गार्ड है। जिसके बाद पूरी टीम उसको पकड़ने के लिए उसके घर जाती है लेकिन वो वहाँ नहीं होता, बस स्टॉप पे भाग रहा होता है। इतने में पूरी टीम बस स्टॉप पर जाकर गार्ड को पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो किसी चीज़ के नीचे आके मर जाता है। लेकिन उसके मुंह के अंदर एक पेन ड्राइव होती है जो उनके हाथ लग जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि पूरी टीम को उस पेन ड्राइव में से सारी हकीकत पता चल जाती है लेकिन फिर भी वो नाटक करते हैं और उस गार्ड की भेस में फ्रेडरिक को तैयार करके ले आते हैं ताकि उसे देखकर खूनी डर जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारा इशारा वो फ्रेडरी उसी मैनेजर की तरफ करता है जो कि वहाँ का मालिक होता है और वो कहता है ये आप सब क्या कर रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जिस पे दया के मार खाने के बाद वो सच बोल देता है कि हाँ हाँ, परी का खून मैंने किया क्योंकि वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, मैं उसे पसंद करता था और उसके पास मेरी कुछ ऐसी पिक्चर्स थी। जिस पर एसीपी कहते हैं कि ये बात अब तुम हमें बताते लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता।